बहुत दुख की बात है। तरस आ रहा है भैया, टिश्यू हो तो देना, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे अभी जीवित हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। और ये लोग तो चाहते हैं कि जल्दी अरविंद केजरीवाल स्वर्ग सिधार जाए, या कहा जाए नर्क सिधार जाए। मेरी बारी में ना बोले, इनसे पैसा ले लिया, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं पार्टी वाले भ्रष्टाचारी। चुप रहिए, चलिए चुप आइए, हमारी क्या इज्जत पे आ जाते हो, गली में बैठते हो तुम। आज तक ये केस इज्जत है, एक रुपए की वो प्रवक्ता जांच वाली है। केस यार तुमने हमारी टीम ना बंद कराई, तुम्हारा इलाज भी होता। गली में इसलिए बैठते हो, तुम्हारी हरकतें जो है ना, इतने वरिष्ठ वकील और गली में पिट जाते हो, ना पिटना है तुम्हें सड़कों पे, बदबूदार पार्टी की जब बैठो पिट के आ जाते हो। चलो न्यायालय में जो पिट जाते हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में हैं और इस्तीफा ना देने की जिद पर अड़े हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की सरकार जेल से तो नहीं चलेगी। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक इमोशनल बयान देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का शरीर भले जेल में है, लेकिन उनकी आत्मा दिल्ली की जनता के बीच ही घूम रही है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है, यानी अरविंद केजरीवाल अब 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका कक्कड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठी, ये गंभीर आरोप है। अमीश देवगन जी, हमारे जो नेता हैं वो अपनी बीवियों को छोड़कर नहीं गए, वो अभी भी साथ में घर में रहती हैं, तो उनकी कुर्सी पे बैठ जाती हैं और उनके नहीं, पर सीएम है अरविंद केजरीवाल की कुर्सी सामान्य कुर्सी नहीं है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है जी। हमारे यहाँ पे पत्नियां को छोड़ अबैंडन नहीं किया जाता, हमारे यहाँ पे शादी करके छोड़ नहीं देते बीवी को, हमारा ये कल्चर नहीं है। पहला उत्तर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दूसरा उत्तर, मैं आपको बता दूं कि ईडी की रिमांड भी एक्सटेंड क्यों हुई। अभद्र टिप्पणी कैसे कर रही है? सच बता रही हूं। नहीं, निजी मामला किसी का है, आप उस पर चर्चा करेंगी। मैंने क्या बोला? मैंने आपकी बात सुनी ना। मैं चाहती हूँ अमीश जी कि आपके सारे, मैं भी आपके निजी जीवन पे टिप्पणी करूं, आपको अच्छा लगेगा। ऑडियंस को मैं अगर बोलूं जनता आपके बारे में क्या कहती है तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने लिए क्यों अड़े हैं? दैट्स द पॉइंट। एक बात मैं चाहती हूँ आपके दर्शकों को जरूर पता हो कि हमारा कानून सीआरपीसी आईपीसी कहता है कि अगर कोई बयान देता है किसी के खिलाफ पुलिस की कस्टडी में तो उस बयान का मायना नहीं होता कोर्ट में। पर इन्होंने पीएमएलए में जो संशोधन किए उसमें बस इतना चाहिए कि कोई बयान दे दे आपके खिलाफ और आपको जेल हो जाएगी। तो आज तभी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस बयान के आधार पर उनको जेल में रखा गया है उस पर किसी जेब कतरे को, चांदनी चौक के जेब कतरे को अरेस्ट ना हो। दूसरी बात एक जरूरी है, देखिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपका शो बहुत देखा जाता है, तो सबको पता होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने आज खुलासा किया कोर्ट के अंदर, उन्होंने बताया कि कैसे जिसको साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी भाजपा, उसके अरेस्ट के बाद 55 से 60 करोड़ रुपया भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन से अपने अकाउंट में लिया, जिसके बाद उसको सरकारी गवाह बनाया जाता है, जिसके बाद उसका बयान आता है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिसके बाद उसकी बेल होती है। गौरव कहती है जी जी गौरव रिप्लाई। कोई भी आपका प्रवक्ता आके अब ये नहीं कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल, बहुत दुख की बात है, तरस आ रहा है भैया, टिश्यू हो तो देना, आंखों से आंसू बह रहे हैं भ्रष्टाचारियों के। टिश्यू ये एक मिनट, हाँ ये टिश्यू है, इससे पोंछवाइए आंसू इनके। हाँ धन्यवाद। देखिए अभी जी 2 कारण है इसके। पहली बात तो जब अरविंद केजरीवाल स्वयं जान गए हैं कि वो कट्टर बेईमान है, अंदर से थरथर कांप रहे हैं, जब उनको पता है कि 4 बार न्यायालय ने, 2 बार उच्च न्यायालय और 2 बार ईडी कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है, तो उनके प्रवक्ता कैसे बोलेंगे कि वो कट्टर ईमानदार है? दूसरी बात, जो अंदर से खबर आ रही है, झाड़ू का तिनका तिनका टूट रहा है। अब ये झाड़ू बचने वाला नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सोचिए
अब प्रियंका जी कितनी प्रखर प्रवक्ता है, कितना अच्छा बोलती हैं, लड़ती हैं, गाली भी दे देती हैं कभी कभी हम लोगों को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पापी आप में कोई नेता नहीं मिला। उन्हें मिला कौन? उन्हें मिली सुनीता केजरीवाल। और मैं तो आपत्ति दर्ज करता हूं, जैसे सारे नागरिकों के मन में गुस्सा है, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठ गई? कैसे बैठी आप बताइए? अमित जी आप मुझे बताइए, जहां से अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य देते थे, तो वहां सुनीता अग्रवाल बैठ गई। सुनीता केजरीवाल, तो वंशवाद है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरविंद केजरीवाल जी एक बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिनको लगातार बहुत हिस्टोरिक मैंडेट से जिताया गया है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करती है, भाजपा को लगातार रिजेक्ट करती है, इनकी हेट फील्ड नेगेटिव पॉलिटिक्स को, जिसको एक समय पे गौरव भाटिया जो साथ बैठे वो भी कहते थे कि भाजपा आरएसएस के द्वारा दंगे करवाती है। ऐसी पार्टी को दिल्ली ने लगातार रिजेक्ट किया है। अब सबको, दिल्ली वालों को भली भांति पता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, जहाँ पे भाजपा शासन में है, जहां लड़कियों के रेप होते हैं खुलेआम, जहां के सीएम कहते हैं कि यहाँ तो ये रोजमर्रा की बात है, जहां के यूनियन मिनिस्टर कहते हैं भाजपा के कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ऐसी सरकार ना बताए हमें कि सरकार कैसे चलानी है। हम इकलौती सरकार है राज्य में जो सरप्लस बजट में है। और लेकिन एलजी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कुछ कह रहे हैं कि जेल से तो ये सरकार नहीं चल सकती। बाहरी हैं एलजी, उनको दिल्ली के बारे कुछ नहीं पता, उनको 70 विधानसभाओं का भी नहीं पता दिल्ली की। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, लॉ एंड ऑर्डर संभालना और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना वो इंश्योर करना। ठीक है, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आज ईडी कोर्ट ने 4 दिन की ईडी हिरासत को बढ़ा दिया। अब बढ़ाने की वजह क्या है? ईडी कोर्ट ने यह पाया है कि जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, इसका किंगपिन घोटाले का कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल खुद बहस कर रहे थे कोर्ट के अंदर, उनके जो वकील थे वो काबिल नहीं होंगे, और यहां प्रवक्ता आके टीवी पे बहस करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि न्यायालय दर न्यायालय एक बार भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, ये हमें जान लेना चाहिए। सेम घर में रहती हैं, इसलिए सुनीता केजरीवाल जी ने वो कुर्सी पे बैठ गई। तो क्या उस घर में रहती हैं तो क्या फाइलों पे दस्तखत? उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल का शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो और मुझे अपने आसपास महसूस करो। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हैं जो अभी जीवित हैं, और ये लोग कह रहे हैं उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। अरे अभी जीवित हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। और ये लोग तो चाहते हैं कि जल्दी अरविंद केजरीवाल स्वर्ग सिधार जाए, या कहा जाए नर्क सिधार जाए। दुख की बात है कि इस तरह की टिप्पणी करे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर भी आना चाहता हूं। आप मुझे बुलाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो आज मुद्दा उठाया है, अमीर जी आप उनसे ही बात कीजिए। अमीर जी बिल्कुल स्पष्ट कहा, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे। मैंने तो ये कहा, अमीर जी आपसे सुना नहीं? ये लोग कह रहे हैं उनकी आत्मा घूम रही है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। सुनीता केजरीवाल जी से नाराज हुई है। थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? सच याद है? सच। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा था? हमारे यहाँ पे वाइफ्स को अबैंडन नहीं किया जाता। फिर भी मैंने कहा हमारे यहाँ पे वाइफ्स को अबैंडन नहीं किया जाता। आप प्रधानमंत्री जी पे ले गए, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अगर आपको खाली उन्होंने अपनी वाइफ को अबैंडन किया है। मेरी बारी में ना बोले। इनसे पैसा ले लिया, घुमाए जा रहे हैं, बात घुमाए जा रहे हैं। कहीं के बंगाल की पार्टी वाले भ्रष्टाचार। चुप रहिए, चलिए चुप रहिए, चुप चुप रहिए। तुम्हें आता है? बार-बार बोल हमारी क्या इज्जत है? पिट के आ जाते हो, गली में पिटते हो तुम। आज तक तुम्हारी इतनी इज्जत है? एक रुपये की वो प्रवक्ता अगर केस या तुमने हमारी स्कीम ना बंद कराई तो तुम्हारा फ्री इलाज भी होता है। गली में इसलिए पिटते हो तुम, तुम्हारी हरकतें जो है ना, इतने वरिष्ठ वकील और गली में पिट जाते हो। बताओ कितनी इज्जत है, कितना इनको आता होगा। प्रवक्ताओं पे आज जनता खड़ी हुई थी। प्लीज केजरीवाल बता रहे फिर पिट जाओगे, बंद करो ये सब। कितना पिटना है तुम्हें सड़कों पे? बदबूदार पार्टी की जब निकलते हो पिट के आ जाते हो। बीच में मत बोलिए प्लीज। बस पर्सनल कमेंट शुरू हो गए। पहले अपने दांत लाओ, चलो न्यायालय में क्यों पिट जाते हो? जवाब दो। 60 करोड़ क्यों खाया नोएडा ने? नोएडा की करंट पार्टी ने 60 करोड़ रुपया क्यों खाया साउथ लॉबी के किंगपिन से? आता जाता कुछ है नहीं। साउथ लॉबी के किंगपिन से 60 करोड़ क्यों खाया मिस नोएडा? तो उत्तर लेने की हिम्मत तो रखो। चलिए अमीर जी, इनकी परेशानी क्या है ना? तो ये अपनी पर्सनल टिप्पणी की शुरुआत है, इसलिए पिटते हो आप। ये आपको इसलिए पीटते लोग सड़कों पे। खिसियानी बिल्ली है बेचारी, वो आप पीछे ठीक से बोला करो, इसलिए आप समझो। मैं आपको समझा रही हूँ
अरे आपसे सुनिए, नहीं सीखेंगे आप मैडम, अच्छे से बात रखा आपसे कीजिए, नहीं तो आप सीखेंगे। पिटते रहेंगे। आप तो रोज गालियां देती हो। जनता आई, गौरव जी, आता अरविंद जाता कोई भी केजरीवाल थप्पड़ खड़े मारने थे, लग जाएगा क्या आपको। थप्पड़ दिया था, यूं झंझाटेदार थप्पड़ ऐसे हिल गौरव गए जी, अरविंद केजरीवाल अभी का अभी चेहरा। पिटाई हुई है क्योंकि आपकी। वो भ्रष्टाचारी कभी है। टीवी पे पिटते वो हो, कभी थप्पड़ याद सड़कों है? पे पिटते वो हो। थप्पड़ जवाब याद दो है? ना, 60 करोड़ क्यों खाया? अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हमारे इतना किसी में आप दम बताओ नहीं ना। कि उंगली उठा अच्छा, ये सके। बताओ कि पिटाई याद क्यों हुई थी, रखना। ये बताओ। याद रखना, अरविंद केजरीवाल पिटाई तो क्यों हुई कट्टर थी? बेईमान है, 60 इसीलिए करोड़ तो उस क्यों पर खाया? चर्चा नहीं कर पा रही। अरविंद केजरीवाल मिस ने नोएडा, बेईमानी tell करी, me ना। दिल्ली की जनता को लूटा, आज मुद्दा वो है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और प्रियंका कक्कड़ दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।